पटना में 22 मार्च 2025 को राजधानी के बापू सभागार में होगी विकसित बिहार संकल्प सभा। बिहार के सभी जिलों से लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े सदस्य लेंगे बिहार के लिए अंशदान का संकल्प। 1,70,000 से अधिक व्यक्ति जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचाराधारात्मक मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार के नवनिर्माण में जुटे हुए हैं। 13 जिलों के 24 स्थानों पर चला रहे हैं निःशुल्क शिक्षा केंद्र। 350 से अधिक स्टार्टअप को मिल रहा है मार्गदर्शन, वंचितों को मिल रही सहायता। उपयुक्त बातें बेगूसराय सर्किट हाउस में आईपीएस विकास वैभव ने बताया। लेट्स इंस्पायर के अंतर्गत स्थापित बेगूसराय अध्याय की कोर टीम के सदस्यों के साथ बिहार के लोकप्रिय आईपीएस विकास वैभव ने अभियान को हर ग्राम नगर के जन जन तक पहुंचाने तथा शिक्षा एवं उद्यमिता के निमित्त चल रहे प्रयासों को और सशक्त करने पर व्यापक विचार विमर्श किया। 22 मार्च 2025 को पटना के बापू सभागार में अभियान के चतुर्थ वार्षिकोत्सव पर निर्धारित विकसित बिहार संकल्प सभा में बेगूसराय जिले से भी बड़ी संख्या में सहभागिता हेतु सभी ने संकल्प लिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विकास वैभव ने कहा है कि यह अत्यंत सुखद है कि 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान आज उन सभी बिहार वासियों का अभियान बन चुका है जो बिहार की ऐतिहासिक गरिमा को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और जो वर्तमान में हावी जाति संप्रदाय के परस्पर संघर्षों से हटकर एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। लाखों बिहारवासी आज अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें 1,70,000 से अधिक की संख्या व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से सीधे रूप में जुड़ी है। उन्होंने आगे कहा है कि विकसित भारत का स्वप्न विकसित बिहार के बिना असंभव है। यह अत्यंत आशान्वित करता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार के 4 वर्षों की यात्रा में आज गांव-गांव और नगर-नगर में महिलाएं, युवा, किसान और चिकित्सक, अधिवक्ता, समाजसेवी और सभी सजग नागरिक बिहार को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। यदि मिलकर हमने प्रयास किया तो निश्चित ही भविष्य भी उज्जवलतम होगा। अभियान के अंतर्गत महान वृक्ष के स्वरूप का बीजारोपण हो रहा है। वर्तमान में बिहार के 13 जिलों में जुड़े व्यक्तियों, विदुषियों द्वारा 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें लगभग 2,000 आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 350 स्टार्टअप अभियान के साथ आगे बढ़ रही हैं। लक्ष्य है कि 2028 तक हर जिले में 100 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले कम से कम 5 सफल स्टार्टअप्स स्थापित हो जाएं। बेगूसराय और छपरा में ऐसे 2 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। जुड़े चिकित्सकों द्वारा 250 प्लस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में 4,000 वंचित व्यक्तियों का इलाज हुआ है। अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां जुड़े व्यक्तियों द्वारा नित्य की जा रही है। 2028 तक बिहार की हर पंचायत एवं वार्ड में अभियान के अध्यायों को स्थापित करने का लक्ष्य है। राजनीतिक के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अभियान पूर्णतः गैर राजनीतिक है और बिहार में एक बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन के लिए कार्यरत है। सफलता हेतु सभी का सहयोग आवश्यक है। प्रेस वार्ता में मुख्य समन्वयक प्रभाकर कुमार राय, जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार, चिकित्सा समन्वयक डॉक्टर धीरज सांडिल्य, गार्गी चैप्टर के समन्वयक बिंदु चौधरी, शिव प्रकाश भारद्वाज, प्रियम कुमार, नंदन कुमार, रणधीर, भीमा सहित सभी प्रखंड एवं जिला के कोर ग्रुप के सदस्य उपस्थित थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं बताना चाहता हूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, जिसका प्रारंभ 22 मार्च 2021 को एक आह्वान के साथ हुआ था, उसमें आज लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और लगभग 1,70,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से सीधे रूप से इस अभियान में जुड़कर बिहार कैसे आगे बढ़े, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर कैसे हम एकजुट हो सकें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इन 4 वर्षों की यात्रा में अभी तक लगभग 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र बिहार के ही लोगों के द्वारा स्थापित हुए हैं, जिसमें 19 महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में स्थापित होकर आज बड़ी संख्या में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान दे रही हैं। 350 से अधिक स्टार्टअप आज इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें 100 लोगों से अधिक को रोजगार आज मिलता है। लक्ष्य है 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो की स्थापना इस अभियान के माध्यम से हो, जिससे कि
एक बीजारोपण इस प्रकार का हो कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगने बिहार में शुरू हों और उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति बिहार में जन्म दे। क्योंकि बिहार में यदि पलायन रुकना है तो सबसे बड़ा प्रयास यही हो सकता है कि हमारे यूथ को हम उद्यमिता के क्षेत्र में मोटिवेट करें, और न केवल मोटिवेट करें, एक इकोसिस्टम निर्मित करें जिसमें जब यूथ आगे बढ़ते हैं तो उनको हम सहयोग कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में सफल हों। इस प्रयास में लोगों का अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है और इसी कारण से आज बड़ी संख्या में जब लोग जुड़ रहे हैं तो एक मन में आशा जग रही है कि निश्चित ही 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण हम कर सकेंगे जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी बिहार के व्यक्ति को अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। 22 मार्च 2025 को जब 4 वर्ष हो जाएंगे, पटना के बापू सभागार में विकसित बिहार संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सभी संकल्प लेते रहे हैं कि हम बिहार को अपना योगदान देंगे और बिहार को बदलने के लिए जो भी अंशदान हमसे संभव होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। एक बड़े स्तर पर सामूहिक रूप में इस प्रकार का संकल्प उस दिन पटना में लेना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सभी जिलों से लोगों के भाग लेने की अपेक्षा है। आज बेगूसराय में उपस्थित हूँ, जहाँ यहाँ भी पूरी टीम के साथ मिलने का अवसर मिला और सभी ने संकल्प लिया है कि बड़ी संख्या में बेगूसराय से भी लोग पटना के उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और प्रसन्नता तब होती है जब बिहार के बाहर के लोगों का भी उस प्रकार से सहयोग मिलता है जैसा बीते दिनों भारत मंडपम में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें देखने को मिला। तो अपने निस्वार्थ भाव से जब लोग जुड़ेंगे निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन बिहार में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इससे अलग एक सवाल है कि हाल के वर्षों में कई आईपीएस ने नौकरी छोड़ी है, इसको किस रूप में देखते हैं? समाज सेवा की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ लोग गए भी हैं, कुछ नहीं भी गए हैं। सिद्दीक लांडेव ने भी इस्तीफा दिया है, काम्या मिश्रा इस्तीफा दिए का मंजूर अभी तक नहीं, इसको किस रूप में? देखिए, हर व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, तो उसमें कोई टिप्पणी करने का उस रूप में किसी व्यक्ति विशेष पर मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिहार में एक बड़ी संख्या में आज लोग खड़े हो चुके हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बड़ा परिवर्तन हो। केवल आईपीएस की ही बात नहीं, अनेक लोग हैं जो चाहते हैं बिहार में, ऐसे बहुत लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर चाहते हैं कि हम कुछ योगदान दें। जैसे मेरी बात करें तो मैं भी पिछले 4 वर्षों से लगभग हर शनिवार रविवार जो परिवार के साथ बिता सकता था, अपना समय बिहार को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, एक बड़ा परिवर्तन बिहार में हो। जब बिहार में होगा तभी तो परिवार भी सुखी रहेगा। ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने से बढ़कर समाज को देने की भावना के साथ योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बड़ा सुखद संकेत है। जब बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग एकत्रित होने लगेंगे निश्चित आप देखेंगे एक बड़ा परिवर्तन होगा। तो इसको मैं सुखद मानता हूँ कि अगर ऐसे लोग समाज को आगे कुछ देने के लिए आते हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है इस पर तो मैं बड़ी स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना भी चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे निश्चित एक बड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें केवल कुछ लोग यदि राजनीति में आएंगे भी, प्रयास करेंगे भी, तो बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक समाज में एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो। जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर समाज उस प्राचीन बिहार की दृष्टि को लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ नहीं करे, शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति के लिए प्रयास नहीं करे, अपने प्राचीन बिहार की दृष्टि से ना सीखे।